नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स वाला में। हाजिर एक नई वीडियो लेकर के, जो कि है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD के अंतर्गत वैकेंसीज निकल के आई है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस आपके पास मिलती रहे। तो इस पोजीशंस में हम लोग जानेंगे डेट कितने बचे हुए हैं, पोजीशंस में आपकी सैलरी क्या होगी, एग्जामिनेशंस पैटर्न क्या होगा, आपकी योग्यता क्या रहेगी, एज क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस एंड लास्ट डेट क्या रहेगा। तो दोस्तों, आपके पास 12 दिनों की समय शेष बची हुई इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए टोटल 33 वैकेंसीज जो है आपके लिए निकल के आई है, जिसमें कि आपने BE, BTech, ME, MTech, MBA, PGDM, MCA और MS अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए, जिसकी नोटिफिकेशंस नंबर N2176/2023 NEGD के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकल के आई है। दोस्तों, एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी थी 6 अगस्त 2025। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20 अगस्त 2025 रहने वाला है। दोस्तों, वैकेंसीज़ में दोस्तों आपको बता दूं 33 जो पोजीशंस है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला है एंड मैक्सिमम एज लिमिटेशन 56 साल रहने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट जॉब की अर्ध सरकारी नौकरी है, पूरी तरह से गवर्नमेंट सरकारी नहीं है, बट ये बॉडी जो है गवर्नमेंट की बॉडी है। हेड SEMT के लिए यहाँ पे 7 पोजीशंस है, सीनियर कांस्टेबल के लिए 12 पोजीशंस है, कंसल्टेंट के लिए और कंसल्टेंट के लिए 14 पोजीशंस निकल के आ रखी है। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। इसमें आपकी कोई रिटन एग्जामिनेशंस नहीं होगा, आपकी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी प्रोफाइल, देन आपकी इंटरव्यू होगी और इस आधार पे आपकी सिलेक्शन होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशंस को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये नंबर ऑफ पोजीशंस, कितना नंबर ऑफ पोजीशंस है। अब हम हर एक पोजीशंस के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल टेक्नो प्रोग्राम मैनेजर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 3.0, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोजीशंस 7 रखा गया, जिसमें कि IT सेक्टर हेड ऑफ स्टेट डिजाइनिंग एजेंसीज़ के साथ मिलकर के डायरेक्टर की पोजीशंस है रखी गई है। मैक्सिमम बजट जो है यहाँ पे 37 LPA रखा गया है, 37 LPA 37 लाख रुपए और 55 साल की एज रखी गई है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया है BE, BTech, MBA, MCA वगैरह आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है। साथ ही साथ सर्टिफिकेशन आपके पास टोगाफ या फिर ITIL सर्टिफिकेशंस है 2007। साथ ही साथ AIML एंड बिग डेटा आपके पास है, क्लाउड कंप्यूटिंग की एक्सपर्टीज़ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। सर्टिफिकेशन इन बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिस्ट विथ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड प्रोग्राम सच एज डिजिटल इंडिया और गवर्नमेंट के साथ अगर आपने कर रखा है। इसमें 15 साल की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। 8 साल आपकी कंप्लीट लाइफ साइकिल डेवलपमेंट में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ITIL पे मेन फोकस किया गया है, जिसमें कि डिजास्टर रिकवरी पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आपकी जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जैसे कि मार्केट प्लेस कौन कौन सा हो सकता है, संजीवनी, आधार, हॉस्पिटल, UPI, NCD प्लेटफॉर्म पे अगर आपने काम कर रखा है और AIML के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। टेक्नो प्रोग्रामर यहाँ पे जो है दूसरा जो है सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसीज, जिसमें कि आपकी जो है एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कम से कम वो मैं बता दूँ। सबसे पहले तो सैलरी आप देख लो, 30 लाख की मैक्सिमम बजट रखी गई है। साथ ही साथ आपकी जो है यहाँ पे यूटीज़ एंड यूनियन टेरिटरीज़ और कहीं पे भी आप किसी भी लोकेशन पे लोकेटेड हैं, आपको तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर्स में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नेंस के प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। इसमें आप देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आपकी यानी कि MTech, MSc और MBA अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया है, 3 साल आपके पास एक्सपर्टीज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे
बिग डेटा एनालिस्ट के और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन एंड डीप लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ पे अगर आपने काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए दोस्तों। फिर यहाँ पे एक चीज़ और, ITIL की सर्टिफिकेशंस आपके पास है देन दैट्स फाइन। यहाँ पे एक बार फिर से यही चीज़ को दोहराया गया है कि ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया है तो यू आर मोस्ट वेलकम। फॉर एग्जांपल ई संजीवनी, आधार, ई हॉस्पिटल, UPI, NDC प्लेटफॉर्म पे अगर आपने काम किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। सेम 14 पोजीशंस के लिए टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे रखा गया है। कंसल्टेंट की पोजीशंस है, 55 साल मैक्सिमम एज और मैक्सिमम सैलरी 20 लाख रखा गया है दोस्तों। तो आप इस पोजीशंस को भी जा कर के चेक कर सकते हैं। MTech, BE, MSc, MBA अगर आपने कर रखा है, 5 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है विथ सेम प्लेटफॉर्म, तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके। यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक आपको URL मिलेगा दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे जाने के बाद ये जो है URL आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए बताया गया है। CV फॉर्मेट ये रहा दोस्तों एंड लिंक फॉर्मेट फॉर मेंबर्स ये रहा दोस्तों। तो CV फॉर्मेट कुछ इस तरह से होना चाहिए। CV यहाँ आपका फुल नेम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, लिंक्डइन एंड जेंडर्स आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए और साथ ही साथ ये डिटेल्स आपका मेंशन होना चाहिए इस फॉर्मेट में। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको फिल करके सेव कर देना है। ये तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, जैसे आप फिल करेंगे उनके पास ये डिटेल फिल हो जाएगा। या तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली छोड़ देंगे, या ये उनके पास इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से अप्लाई कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।